हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि जो पॉलिसी लिया था वो तो उसका क्लेम ही रिजेक्ट हो गया। और जब आप कंपनी को कांटेक्ट करते हो तो कंपनी वही रटी रटाया मेल, वही रटी रटाया बात आपको कॉल पे सुनाती है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका क्लेम कभी भी सेटल होता ही नहीं है बेसिकली। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती है और सरकार कभी भी इन सब चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है, जैसे आईआरडी है, उस पे बहुत उसका जो प्रदर्शन है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना पुअर है कि उसको इतने सारे वीडियोस, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे लोग मेल करते हैं, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है ये कि जितनी सारी करने वाली कंपनीज हैं, जब उनको ईएमआई लेना रहता है, जब उनको पैसे लेने होते हैं, प्रीमियम लेने होते हैं, तब तो उनको प्रॉपर उनको चैनल पता होता है कि हाउ टू टेक द प्रीमियम। बट जब देने की बारी होती है तो वो देते ही नहीं है सीधे। वो बोलते हैं कि आप तो घर पे भी रह के इलाज करा सकते थे, आप तो कुछ भी करके ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और कुल मिला जुला करके आपको क्लेम मिलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो, अगर इच्छा हो आपके अंदर तो आप भगवान भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये कह दो कि आपको पॉलिसी का क्लेम मिल जाए तो वो संभव नहीं है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है इस पे सरकार को सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर सरकार इस पे पॉलिसी नहीं बनाएगी तो डेफ़िनेटली इट विल बी मतलब एक बहुत बड़ा स्कैम एक तरीके से ये डिक्लेयर हो जाएगा।